हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी दैट इज वीबीटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सिडरेशन। तो यहाँ पर बच्चे मैंने दो चार चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं यहाँ पर। जैसे हम कहते हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे हमें मालूम है एस जो होता है स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो डम्बल शेप होता है। यहाँ पर हम जितने भी केसेस लेकर चलेंगे, यहाँ पर हम Z को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानकर चल रहे हैं। क्या मानकर चल रहे हैं? Z को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। मीन्स एक्स एक्सिस जो Z एक्सिस है वो इस एक्सिस पर लाई करता है, Y X और Z। तो ये Z एक्सिस है, ये आप देख रहे हैं Y एक्सिस है और ये वाला X एक्सिस है, ठीक है। तो Z एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये पी वाई है, ये पी एक्स है और ये क्या है? पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसमें एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके की लोब्स होती हैं। तो इतना आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें किस तरीके से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो ये हमें इसी के बारे में बताती है। तो ये थोड़ी बेसिकली क्या कहती है कि मैं बात करूँ दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनकी ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मींस एस पी एक्स पी वाई एस पी एक्स, इस तरीके से मीन्स वेरियस टाइप के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेट, आप बोल सकते हो कि पेनिट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑब्वियस है ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है। तो पहले हम इसकी दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे कि वीबीटी किस बारे में ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के बारे में क्या मेन बातें कहती हैं। पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय overlapping of atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल, पहली बात है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड, these atomic orbitals should be half filled। मीन्स अगर कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। उसके लिए नेसेसरी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो, दे शुड बी हाफ फील्ड। मतलब उनके अंदर एक ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड सेकेंड जो थिंग है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच कंबाइन या विच ओवरलैप to form covalent bond containing electron atomic orbital which overlap to form covalent bond must contain electrons with opposite spin। electrons with opposite spin कहने का मतलब ये हो बच्चे, अगर हम बात करें मान लिया एक एस दूसरे एस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक ऑर्बिटल में अगर एक की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे की स्पिन क्या होनी चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब दो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? दैट मस्ट बी अपोजिट। ऐसा नहीं कि इसकी भी स्पिन ऊपर है, इसकी भी ऊपर है, इसकी भी नीचे है, इसके भी नीचे है, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होंगे? ओवरलैपिंग, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग determine the strength of bond। कहने का मतलब ये हुआ ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा मैक्सिमम होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब ओवरलैपिंग जो होगी
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, आप बोल सकते हो डिसोसिएशन एनर्जी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ओवरलैपिंग, यहाँ पर बस ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी, और अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, बिकॉज अगर जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ये ओवरलैपिंग इनकी ज़्यादा है तो इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस आप बोल सकते हो या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो बहुत छोटा हो जाएगा, और उसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड जितना छोटा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, उतनी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग होनी चाहिए, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दे मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे कि ओवरलैपिंग है वो दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ओवरलैपिंग का बेसिक मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ कॉमन हो जाता है दो एटम्स का, है ना, दो एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों में कॉमन हो जाता है, ठीक है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो मुझे दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। कौन कौन सी ओवरलैपिंग, वन दैट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग and another one is head on overlapping. One head on overlapping, sorry head on overlapping, ठीक है। और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होते हैं मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन करते हैं या ऐसे ओवरलैप करते हैं, उस टाइम पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। देखिए बच्चे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था क्या कि इसने हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताया था। ओबियस है सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आप कुछ ऑलरेडी 9th-10th क्लास में सुनते आते हो कि दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जब भी होगी तो वो क्या करेगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। और जो सेकेंड ओवरलैपिंग होती है दैट इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड साइड वे या साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। और जब ऐसी ओवरलैपिंग होगी मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे कंबाइन नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे कंबाइन कर रहे हैं, मतलब साइड से ओवरलैपिंग हो रही है। एक ओवरलैपिंग है इस तरीके से, एक ओवरलैपिंग है इस तरीके से। अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। मीन्स जब ओवरलैपिंग होगी तो दो तरीके के बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या, पाई बॉन्ड। और एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप मेंशन कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जब पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। मतलब पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड के बिना नहीं बन सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इन any molecule is always a sigma bond, is always a sigma bond। मीन्स हमेशा जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। मीन्स पाई बॉन्ड नेवर फॉर्म इंडिपेंडेंटली, मतलब पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड के बिना नहीं बन सकता। मीन्स अगर मैं बात करूँ किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो वो हमेशा सिग्मा होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड हुआ बच्चे तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। और अगर बॉन्ड हुआ ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो जो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी स्पीसीज के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, जैसे मैं कह दूँ सी और सी के बीच में मान लिया सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा है। अगर मैं कह दूँ सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, हालांकि बीच वाला सिग्मा है और दो ऊपर और नीचे वाले क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये हमेशा सबके लिए सेम रहता है कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा,
2 है तो 1 सिग्मा पाई और 3 है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड लेटरल और पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग दैट इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड फर्स्ट बॉन्ड जो फॉर्म होगा किसी भी मॉलिक्यूल में वो बच्चे कैसा बॉन्ड होगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हम एग्जांपल्स करेंगे एक तो साथ में और साथ में सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक ही साथ दोनों ही काम करेंगे कि किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या हम साथ में बात कर रहे हैं क्या कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से देखिए अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने की क्या क्या कंडीशन होती है। देखिए पहला, जब S और S एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, S और S, देखिए S हमें मालूम है एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल होती है। S कैसा होता है, दैट इज इट इज अ स्फेरिकल, मीन्स प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन एवरी डायरेक्शन इज सेम। आप एक्स एक्सिस में चले जाओ, वाई एक्सिस में चले जाओ, जेड एक्सिस में चले जाओ, हमेशा इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है, ठीक है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या एस एस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सेकेंड, अगर एस पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि पी जेड हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो वहां से भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ से भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एंड थर्ड कंडीशन, अगर पी जेड के साथ कंबाइन करेगा तो भी किस चीज की फॉर्मेशन होगी बच्चे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। किस चीज की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। अच्छा, ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, जैसे भी मैंने कहा कि ये मान लिया एक पी जेड ऑर्बिटल है, ये भी एक पी जेड ऑर्बिटल है, ठीक है। हमने कहा इनके वेव्स के कुछ साइन होते हैं, प्लस साइन और माइनस साइन, है ना। यूजुअली जब पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बनता है, मीन्स व्हेन पॉजिटिव इंटरैक्ट विद ईच अदर या नेगेटिव इंटरैक्ट विद ईच अदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। लेकिन अगर ऐसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा तो उससे क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि ये है, ठीक है। अगर इस लोग के ऊपर दूसरी ऐसी लोग नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, और इस तरीके से ये ऐसे होते चले जाए, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपस में मिलेंगे तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैप। और अगर ओवरलैपिंग होगी ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे जीरो ओवरलैप। जैसे मैं कह दूँ एस और पी एक्स और पी वाई के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो जहाँ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक चीज़ और बोल सकते हो कि ये ओवरलैपिंग के लिए सेम साइन होना जरूरी है। तो अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ H2। तो अगर आप एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1, इसका भी 1s1। S की शेप ऐसी होती है, इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी S है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबसे पहली बात तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर। तो मुझे इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के अपोजिट्स भी हैं। इट्स मीन दैट ये आपस में क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। और जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से क्या बनेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉमन हुआ, और इस कॉमन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। पहली बात एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। सेकंड, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट स्पिन के होते हैं। और थर्ड, दैट इज हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑलवेज ओवरलैप। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमें ये भी बताता है कि He3 क्यों नहीं बनता, वाई He3 डज नॉट फॉर्म। देखिए अगर मेरे पास 3 हाइड्रोजन है लाइक दिस, हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, इसका ऊपर। अब देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दे, ठीक है, इनका ओवरलैपिंग हो गई, तो ये जो थर्ड बचा हुआ है मुझे, ये किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, क्यों, क्योंकि इसको ओवरलैप करने के लिए एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन और मुझे चाहिए, मतलब एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए जिसके अंदर क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन और वो भी के साथ अपोजिट स्पिन का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको ओवरलैप करने के लिए कोई भी स्पेसिस नहीं है। तो ये एक्सप्लेन करना है
कि वाई He3 डज नॉट फॉर्म, He3 क्यों नहीं बनता, He बोल रही हूँ मैं, सॉरी H3 क्यों नहीं बनता, H4 भी नहीं बनता, क्योंकि अगर एक और होगा तो ये आपस में ओवरलैप कर लेंगे, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर एक और H2 बन जाएगा, मतलब अलग से दो H2 बनेंगे, ऐसा नहीं है कि H4 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ He2, ये क्यों नहीं बनता, क्योंकि हीलियम एंड हीलियम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 मींस इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, इट आल्सो हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पहली ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जो कि क्या है कि इनके अंदर क्या होना चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कांट ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दैट इज व्हाई देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन वन एटम ऑफ हीलियम एंड अनदर एटम ऑफ हीलियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमें बेसिकली बताता था किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ HF, फॉर्मेशन ऑफ F2, मैनी एग्जांपल यू कैन टेक F2। देखिए F2 की अगर आप बात करेंगे, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिए 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो बच्चे इसमें भी p में 5 इलेक्ट्रॉन, मैं इनको नहीं ले रही हूँ, सिर्फ p के ले रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, हमने इसको कह दिया px py, इसको हमने बोल दिया pz, px py pz। सिमिलरली इसका मैं सिर्फ p ले रही हूँ, इसके अंदर भी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसका भी क्या है px py एंड pz। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका pz इसके pz के साथ ओवरलैप करके क्या बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए बच्चे फ्लोरीन के अंदर एक फ्लोरीन का pz, दिस इज द pz, मैंने कहा था pz इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा pz, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी स्पिन ऊपर इसकी स्पिन नीचे, ये दूसरे इसका pz है, ये इसका pz है, ये इसका pz है। तो मुझे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दे ओवरलैप विद ईच अदर, लाइक दिस, दे ओवरलैप विद ईच अदर। और जब ये ओवरलैप करेंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बॉन्ड कैसा है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो मींस pz ओवरलैपिंग विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ HF। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन, हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन 1s1, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, मतलब इसका अभी मैंने लिख किया इधर, इसका pz एम्प्टी है और इसका 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जो pz है मींस दिस वन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस, पॉजिटिव स्पिन, नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, s और pz भी आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, दे कैन ओवरलैप विद ईच अदर, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज व्हाई फॉर्मेशन ऑफ HF टेक प्लेस, दैट इज व्हाई फॉर्मेशन ऑफ HF टेक प्लेस। तो इस तरीके से HF बनेगा। तो यू कैन टेक नंबर ऑफ एग्जांपल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूँ, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है कैसे, S और S की ओवरलैपिंग से, S और PZ की ओवरलैपिंग से, और PZ और PZ की ओवरलैपिंग से। तो 3 केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, SS, SPZ एंड PZ PZ। ठीक है, SS PZ PZ एंड S एंड PZ, ये तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, लेट मी टॉक द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए बच्चे, मैंने अभी ऑलरेडी ये बात आपको बता दी है कि पाई बॉन्ड हमेशा कब बनेगा, जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। सेकेंड जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसको समझने के लिए लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ O2। वैसे तो आपको मालूम है कि O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है ऐसे, और इसमें मैं कह दूँ एक सिग्मा होता है और एक जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई होता है। ठीक है, वन सिग्मा एंड अनदर वन इज पाई बॉन्ड। सो लेट मी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ O2 एंड O2 में एक सिग्मा और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1s2 2s2 एंड 2p4, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है 1s2 2s2 2p4।
दूसरे ऑक्सीजन में भी 1s2 2s2 2p4। हम सिर्फ जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसकी बात करेंगे, हाफ फील्ड वाले की, दिस वन। तो यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, मीन्स 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का जो p है इट ऑल्सो कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। हालांकि स्पिन हमने कहा क्योंकि अपोजिट बनानी है तो इसलिए हम स्पिन क्या कर देते हैं, इनकी अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं px py एंड pz, px py एंड pz। तो इस तरीके से 3 ऑर्बिटल यहाँ पर 3 में से हमारे पास 2 ऑर्बिटल ये वेकेंट है और 2 ऑर्बिटल ये वेकेंट है। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ यहाँ पर, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ कि दिस इज pz ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दिस इज z एक्सिस एंड अनदर वन इज py। बेसिकली py को आप वैसे तो कहीं भी रिप्रेजेंट कर दो, इट डजेंट मैटर। मैंने अब इसको y एक्सिस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज y, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर दिस इज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये pz और ये हमारा क्या हो गया py और ये हो गया हमारा pz एक्सिस। पॉजिटिव रो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए बच्चे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इट हैव वन इलेक्ट्रॉन, it have one electron, it also have one electron, it have one electron, it also have one electron with opposite spin। तो क्योंकि ये दोनों तो क्या कर सकते हैं, they can head on overlap with each other। तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, इसीलिए यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा ऑब्वियस। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई किसकी, pz pz ओवरलैपिंग, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बना, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। और जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बनता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। देखिए जैसे ही इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई ये पास आ गए। अब ये ऑर्बिटल जो इधर साइड में खड़े हुए थे, ये 2 py जैसे ही ये वाला बॉन्ड लेंथ ये आपस में ओवरलैप हुआ, ये भी एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए। और जब ये एक दूसरे के पास आए ऐसे, तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करना शुरू कर दिया। मीन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब है ओवरलैपिंग इन दिस वे, दिस इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। हालांकि ऑर्बिटल छोटा बड़ा बन गया मुझसे, मीन्स दिस इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग कैसी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऐसे होगी। जब ये सिर से टक्कर मारेंगे उसको हम बोलेंगे हेड ऑन, इसको बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड बॉन्ड बना है बच्चे, किसके कारण, py और py की साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण ये वाला बॉन्ड कैसा है, दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर जब भी py और py एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए लेट मी टेक मोर एग्जांपल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। बात कर लेते हैं N2 मॉलिक्यूल की, कर लेते हैं, यू कैन टेक मैनी एग्जांपल्स, ठीक है। N2 देखिए बच्चे, जब आप N2 की बात करते हो, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, हमें मालूम है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 2 नाइट्रोजन हैव ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, इसमें जो एक बॉन्ड बना वो तो सिग्मा है और जो 2 है वो कैसे बॉन्ड है, पाई। लेकिन उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, सिमिलरली 1s2 2s2 2p3, मीन्स इसका p it have 3 electrons 1 2 3 which are similarly occupied, which are half filled, जिसको हमने बोला px py and pz। Similarly another nitrogen, it also have 3 electron px py and pz, again px py pz। अब देखिए पहली कंडीशन हाफ फील्ड है, px के साथ py के साथ pz के साथ क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है। स्पिन भी क्या है, अपोजिट है। और अगर मुझे नाइट्रोजन को शो करना पड़े तो देखिए मैं कैसे शो करूँगी, सिर्फ तीनों ही ऑर्बिटल अगर मुझे शो करने हैं। देखिए ये मैंने कहा ये नाइट्रोजन का हो गया P, एक नाइट्रोजन का PZ, ये हो गया हमारे नाइट्रोजन का PX और ये हो गया PY। तो ये नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल, एक नाइट्रोजन के। सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन के PX PY और PZ, ठीक है। ये ऑर्बिटल, दिस इज द PZ, इसको हम बोल देते हैं PX, इसको हम बोल देते हैं PY। सिमिलरली इसको हम बोल देते हैं PX, इसको हम बोल देते हैं PY, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल।
1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, उसी के साथ साथ अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ठीक है। Pf also have 1 electron, it also have 1 electron। इसी तरीके से Py with opposite spin they also have 1 electron। और स्पिन आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि P जो होता है उसकी एक लोब पॉजिटिव और दूसरी लोब क्या होती है नेगेटिव। तो देखिए पीछे ओवरलैपिंग जब स्टार्ट होगी Pz और Pz हमें दिख रहा है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों में ओवरलैपिंग से मैं यहीं पर ओवरलैपिंग दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ओवरलैपिंग हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो ये वाला जो बॉन्ड बना है दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। Pz ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस। सिमिलरली आप देखिए Py के साथ और Px के साथ, ये था हमारा Py और इसका ये वाला Py के साथ एंड Px के साथ क्या कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस। मीन्स ये जो दोनों बने हैं ये कौन से बॉन्ड हैं, दीज आर पाई बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ Py with Py एंड Px with Px, जबकि Pz के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसीलिए जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा सिंगल और दो क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। समझ में क्या बोला हमने, क्योंकि जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है जैसे यहाँ पर इस ओवरलैपिंग में ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है ये वाला एरिया ये काफ़ी कम होता है, तो इसीलिए जब पाई बॉन्ड बनता है तो उस कंडीशन में जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है वो कम है, इसलिए पाई बॉन्ड आर वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड बिकॉज इन केस ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग मोर ओवरलैपिंग अकर देन द साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। पहली दूसरी बात कि अगर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग है तो भी सी बात है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी सिग्मा बॉन्ड की कम होती है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ज़्यादा आप बोल सकते हो प्रोन टू रिएक्शंस होते हैं, मतलब रिएजेंट्स पाई बॉन्ड पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैक करते हैं। अगर हम बात करें ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसे ये हो गया हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है पाई बॉन्ड की। अगर मैं बात करूँ पाई बॉन्ड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मतलब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर घूम रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर घूम रहा है। और जब मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करती हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, ऐसे है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ट्रिपल बॉन्ड के केस में। तो इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड बिल्कुल सिमेट्रिकली अरेंज होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर घूम रही होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे घूम रही होती है, तो मतलब पाई बॉन्ड कम सिमेट्रिकल होते हैं इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। तो साथ साथ हम कुछ डिफरेंसेस भी कर रहे हैं किसके बीच में, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मुझे इस तरीके से आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको और भी वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकती हूँ, यहाँ पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखिए एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ स्टडी करना चाहूँगी या डिस्कस करना चाहूँगी, ये बात आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। देखिए लेट मी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ CH4। यू कैन टेक CCl4 एज वेल, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप कार्बन की बात करें 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन, सबके अंदर 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सीधी सी बात है। मुझे अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो मेरे पास ये है 1s, ये है 2s और ये है हमारे पास 2p, जिसमें हमारे पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स दिस इज px एंड दिस इज py। pz हम कह रहे हैं अभी एम्प्टी है, ये हमारा 1s और ये हमारा 2s। लेकिन देखिए अगर आप बात करें यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक्साइटेशन होती है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मुझे 4 हाइड्रोजन मेरे पास हैं, वी हैव 4 हाइड्रोजन, सबके पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल, हाफ फील्ड मींस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो मेरे पास हाफ फील्ड तो सिर्फ कितने ही ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और फर्दर जैसे ही ये कब कॉन्फ़िगरेशन है, जब कार्बन अकेला था, जब कार्बन क्या था, अकेला। जैसे ही इस कार्बन को हाइड्रोजन ने सराउंड करना शुरू किया, हाइड्रोजन इसकी तरफ आना शुरू हुए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उस एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एस इट जंप टू दिस pz ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यानी कि अब हमारे पास क्या है, 1 2 3, कितने अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड या हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने हैं, 4 हाफ फील्ड। इधर कितने हाइड्रोजन है, 4। इसका मतलब अब हमारा जो CH4 है उसमें 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इसीलिए 4 हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनके साथ क्या करेगा, ऐसे मतलब ओवरलैपिंग कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ क्या कर लेगा, अपना अपना ओवरलैप। इसीलिए यहाँ पर CH4 में जो बॉन्ड बनते हैं लाइक दिस, ये सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि बेसिकली S जो है वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, किसके साथ, PX PY PZ। हालांकि यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन में इसकी कुछ रिफाइंड फॉर्म हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम बोल रहे थे SPZ के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे मैम ने सभी सिग्मा बॉन्ड बना दिए हैं। तो इसका जो थोड़ा सा कंसेप्ट है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, वो हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक प्लेस, ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग अगर होगी, देखिए पाई बॉन्ड की अगर हम फॉर्मेशन करें, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बचे किसके बीच में, PX पाई बॉन्ड बनाएगा, PY पाई बॉन्ड बनाएगा, और कोई भी आप बोल सकते हो कि PX और PY, अगर मैं कह दूँ PX और PY, तो क्या बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं कह दूँ S और साथ में मैं कह दूँ इस एक्सिस को PX लेकर चल रही हूँ, दिस इज PX, दिस इज S, तो क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जीरो ओवरलैप। मतलब S PZ के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन S PY के साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस केस में जीरो ओवरलैप होगी, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है ना, हियर इज जीरो ओवरलैपिंग इन दिस केस। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। Let me write some differences between sigma and pi bond, which is very very important. SPZ के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो दिस फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों जिस एरिया में ओवरलैप करेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली PZ, और ध्यान रखिएगा मैंने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे करवाए हैं, मैंने PZ को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया हुआ है। अगर आपकी बुक में कभी क्वेश्चन दे दें कि इफ PX इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इफ PX इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या PX और PX के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, तो रिमेंबर दिस, अगर PX इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बच्चे PX और PX में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में फिट करके रखना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर उन्होंने चेंज कर दिया, मैंने जितने भी एग्जांपल लिए उन सब में PZ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है। अगर उन्होंने आपको कह दिया कि PX इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन यहाँ पे S और PX, यहाँ पर PX और PX, यहाँ पर S तो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इज फॉर्मेशन ऑफ अगेन सिग्मा बॉन्ड। फिर S और S ऑब्वियस है, यहाँ पर तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर P और P ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है तीनों, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ तो ओवरलैपिंग ये वाला एरिया है, कुछ ओवरलैपिंग ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है।
तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉमन हुआ है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉमन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसे। सिमिलरली पी वाई जब ओवरलैप करेंगे तो भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर एस और पी एक्स, क्योंकि पी एक्स इज नॉट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो एस और पी एक्स कभी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जीरो ओवरलैपिंग होगी, मतलब नो बॉन्ड फॉर्म। एस और पी वाई भी ओवरलैपिंग करके कोई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, यहाँ पर भी क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग टेक प्लेस। और नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब है कि अगर इसका पॉजिटिव ऑर्बिटल इसके नेगेटिव ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर ले तो वहाँ से नेगेटिव ओवरलैपिंग बनेगी। तो फाइनली लेट मी डिस्कस द एग्जाम्पल्स, डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए, इट विल टेक फ्यू मिनट्स। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अब तक सारे डिफरेंस आप समझ चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड बना कैसे, फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड, या आप बोल सकते हो हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये वाला बॉन्ड बना है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से हेड ऑन, ये बना है फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग, दैट इज फॉर्म्ड बाय साइड वे ओवरलैपिंग। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि बिल्कुल बीच में ही बनता है, इसलिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, extent of overlapping is more, so sigma bond is stronger than pi bond, क्योंकि ये extent of overlapping ज़्यादा है। और ये बोल सकते हैं पाई बॉन्ड जो है वीकर होते हैं देन सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हम बात करें कैसे बन सकता है, एस से, एस पी जेड से, अगर हमारा हेड पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, पी जेड और पी जेड से ये बनेगा सिर्फ पी एक्स प्लस पी एक्स से एंड पी वाई की ओवरलैपिंग से, मीन्स ये बनेगा सिर्फ पी ऑर्बिटल से, ये एस से भी बनेगा और पी से भी बनेगा, एस और पी जेड से भी बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हुआ, स्ट्रोंगर है ये तो हमने कह दिया। उसके साथ साथ अगर हम एक और डिफरेंस की और बात करें बेटा, अगर मान लिया किसी एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे मैं कहूँ ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर मुझे इसको ऐसे रोटेट करना है तो मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ, मीन्स रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बना हुआ है और मैं इसको ऐसे रोटेट करना शुरू करूँ, देन व्हाट हैपन्स, इन दोनों में से बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि रोटेट करने से ऐसे ब्रेकिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट और लिख देते हैं हम यहाँ पे कि रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। मतलब अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इवन मीथेन का जो मॉलिक्यूल है उसको भी आप रोटेट कर सकते हैं क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि जब आप रोटेशन करेंगे पाई बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। डबल बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए पाई बॉन्ड रोटेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो स्टूडेंट दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट कैन बी फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही बनेगा। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि दिस कैन फॉर्म इंडिपेंडेंटली बट दिस कैन नॉट बी फॉर्म इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, देन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट योर पीपीटी, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ की है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बच्चे यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बन गए हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे मैं कह रही हूँ आपको दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें आपसे पूछ लिया कि आप सिंगल
सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आप अगर इसको लिखेंगे सी लाइक दिस H C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे बच्चे जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 सिग्मा हुए और कितने 2 यहाँ पर क्या हुए पाई बॉन्ड हुए, 5 सिग्मा और 2 क्या हुए पाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर आपसे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको उसका ओपन स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा और उसमें डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पाई 2 सिग्मा और सिंगल सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ विच इज हाइब्रिडाइजेशन और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब चीज़ें क्या होती है इनके साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हैव अ